Today, we are to start with the concept of phonetics and phonology. जैसा कि लिंग्विस्टिक्स में ये बात बड़ी क्लियर है, बड़ी वाजिया है कि मोर और लेस हम जब भी बात करते हैं we do say कि लैंग्वेज में एक जो अहम तरीन यू कैन से जो कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है दैट इज व्हाट वी कॉल कि लैंग्वेज इज अ नेम ऑफ साउंड सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली नाम है साउंड सिस्टम्स का। विदाउट साउंड्स we are unable to understand anything। हम कुछ भी मतलब जो है वो समझने के काबिल नहीं होते। हम और जितनी भी साउंड्स हैं दे आर नॉट मेयर नॉइस, रादर all the languages of the world are patterns। दुनिया की तमाम ज़बानें जो हैं वो पैटर्न हैं एंड प्रोड्यूस लॉजिकल as well as discernible sounds। दुनिया की किसी जुबान की आप बात करें वो पैटर्न होगी, लॉजिकल और डिसर्नेबल साउंड जो है वो देगी, यानी कि जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। हम उसको जो है वो इसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब जब हम लोग फोनेटिक्स का तस्करा करते हैं देन वी कॉल phonetics being the core branch of linguistics। ये लिंग्विस्टिक्स की एक कोर ब्रांच है, जो कि इसका ताल्लुक स्पीच साउंड्स के साथ, बोलने के साथ है। तो फोनेटिक्स बीइंग कोर ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स deals with all the possible sounds of human language। यानी कि फोनेटिक्स जो लिंग्विस्टिक्स की एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि ये कोर ब्रांच है, उसके मुताबिक जितनी भी पॉसिबल साउंड्स हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, ऑल साउंड्स फॉल इनटू द डोमेन ऑफ फोनेटिक्स। ये सारी साउंड्स किस में आती हैं? फोनेटिक्स की डोमेन में आती हैं। एंड द पर्सन who studies all human sounds, yeah, the person who studies human sounds या human language sound is called phonetician। हम उसको फोनेटिशियन कहते हैं कि जो ह्यूमन लैंग्वेज की साउंड्स को स्टडी करता है।
द पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन लैंग्वेज साउंड। और अब इसमें ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स के हवाले से अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली over a large number of languages in the world, there are 70 to 74 sounds on which almost 4,000 languages of the world work. टोटल जो इंसानी साउंड्स हैं उनकी तादाद 70 से को ऑलमोस्ट 74 के दरमियान, या एक ये स्कूल ऑफ थॉट 60 से 70 के दरमियान भी कहता है। ऐसा भी मतलब जो है वो एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि जो इंसान जिनके ऊपर दुनिया की 4000 जुबानें बोली जाती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ टोटल कितनी साउंड्स पर मुश्तमिल है, 60 से 70 साउंड्स के ऊपर ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब जब हम लोग फोनेटिक्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फोनेटिक्स, we do not talk about human sounds. अब जब मैं ह्यूमन साउंड्स की बात करता हूं तो इसमें इंप्लाइड सेंस लैंग्वेज हमेशा मौजूद होगी। टॉक अबाउट ह्यूमन साउंड्स, रादर we can say describe about 3 elements of the sound system. हम साउंड सिस्टम के 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। हम साउंड सिस्टम के 3 एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, that is what we call, you can say, auditory phonetics. नंबर 2, या आप आसानी से कर लें, articulatory phonetics. नंबर 2 ऑडिटरी फोनेटिक्स, या नंबर 2 पर हम लोग कंपैरेटिवली बेहतर होगा कि हम एंगेज करें अकूस्टिक फोनेटिक्स। और नंबर 3 ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये 3 फोनेटिक्स के ऊपर हम लोग अलग-अलग जो है वो सेपरेटली डिस्कस करते हैं। अब लेट्स सपोज हम अगर इन 3 फोनेटिक्स के साथ बात करते हैं तो व्हाट इज मेंट बाय ऑल द 3 थिंग्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है, अकूस्टिक फोनेटिक्स क्या है, एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है। ये आगे इंशाल्लाह जब इसकी डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहां जाके इसको मतलब जो है वो मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से मैं आपसे मतलब जब वो मैं बात भी कर लूंगा। लेकिन जहां सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना जरूरी है कि ये तीनों किसके साथ ताल्लुक रखते हैं। जी सर।
तो हम लोग जो है सबसे पहले जिसके जरिए हम लोग साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का जो टिपिकली जो ताल्लुक है वो हमारे सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के साथ। और हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं इसको एडवर्ड सेपर ने भी इस बात को कहा था कि वी डू प्रोड्यूस साउंड्स थ्रू आवर सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। अब अगर इन सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वी कैन स्टार्ट विद फर्स्ट डू वी हैव द लिप्स। सबसे पहले हमारी जो साउंड सिस्टम में आर्टिकुलेशन ऑफ द साउंड्स में लिप्स का किरदार बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी बाइलिबियल साउंड्स हैं, अगर हम लोग दोनों लिप्स आपस में नहीं मिलाते तो ये साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। जैसे प, ब, म, अब ये लिप्स को मिलाने से ही साउंड प्रोड्यूस होंगे। फिर इसी तर्ज के साथ लिप्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो साउंड्स आ जाते हैं, मतलब जो पोर्शन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हिस्सा आ जाता है दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से एल्वेलर रिज। आप हम उसको एल्वेलर रिज राइट फ्रॉम, यू कैन से आपकी जो टिथ की रूट्स हैं, जो टॉप टिथ रूट्स हैं दैट इज व्हाट वी कॉल ridge or alveolar ridge। फिर इसी तरह से ये वो हिस्सा है जहां पर आपकी रूट्स हैं और ये जो है वो आपकी एल्वेलर साउंड्स है। और फिर इसी तरह के साथ कुछ साउंड्स इधर एल्वेलर रिज पर और कुछ एल्वेलर पर। ये मतलब जो इसको एल्वेलर रिज या रिज बोला जाता है। और फिर कुछ साउंड जो है वो हमारी हार्ड पैलेट, ये रिज के पिछला हिस्सा जो हार्ड है जिसको आप तालू कहते हो, उसका जो हार्ड हिस्सा है वो हमारा हार्ड पैलेट कहलाता है। कुछ साउंड जो हैं वो यहां से प्रोड्यूस होती है। और फिर इसी तरह से कुछ साउंड्स उससे पिछले हिस्से पर दैट इज व्हाट वी कॉल सॉफ्ट पैलेट। ये अब ये सारे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हैं। इसी तरह के साथ मतलब जब आप हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की बात करते हो तो कुछ साउंड्स ऐसी भी हैं कि बजाय इसके कि साउंड जो है वो बकल कैविटी में से निकले, ये आपके जो लिप्स तक ये जुबान जो है जो आपको नजर आ रही है ये आपकी बकल कैविटी कहलाती है। जबकि कुछ साउंड जो है वो हमारी नेजल कैविटी में से भी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है जहां पर इस वक्त माउस का पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, ये हमारी नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी में हम लोग जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वी यूजुअली से इट्स, तो हम लोग देखते हैं देयर इज वाइब्रेशन इन आवर नोज, देयर इज देयर इज इंग। तो वी डू परसीव while you can say producing m, n and ing, the you can say air is you can say coming out of the nasal cavity instead of the buccal cavity। buccal cavity में से नहीं आ रही बल्कि वो nasal cavity में से आ रही। फिर इसी तरह से कुछ साउंड जो है वो हमारी यूवुलर साउंड है। अब लाइक यूवुलर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो नहीं, जबकि फ्रेंच के अंदर कुछ साउंड जो है वो यूवुलर साउंड जो है वो कहलाते हैं। फिर इसी तरह से फेरेंक्स, जिसमें आप मतलब जो है वो समहाउ फ्रिक्शन के साथ, जैसे हमाम, जो आपकी साउंड जो है वो एपिग्लॉटस और ग्लॉटस में से मतलब जो है वो चल रही हो। और ये जिसमें एक तरह से फ्रिक्शन जो है वो आपको आ रही है। अब यहां पर साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए एग्जैक्टली ये जो एडम्स एप्पल है, ये जो हमारे नेक के मतलब जो है वो बिल्कुल चिन के नीचे ये जो आपको उभरी हुई जगह है,
इसके पीछे कुदरत ने वोकल कॉर्ड्स लगाए हुए। अब ये वोकल कॉर्ड्स हैं जो साउंड्स को वॉइस और वॉइसलेस बनाते हैं। मसलन सपोज आप देखते हो कि बाइलिबियल साउंड्स में हमारे पास इंशाल्लाह जब मैं बात करूंगा दो तरह की साउंड्स है, एक है प और दूसरा है ब। अब प बोलते हुए आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नजर नहीं आती प, लेकिन जब हम लोग ब बोलते हैं ब, तो आपको ये लगता है कि जैसे आपके जो साउंड है वो कंपैरेटिवली भारी है। प बोलते हुए जो है वो ये आपको नजर, फिर ट और ड बोलते हुए आपको अपने वोकल कार्ड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इरताश नजर आता है, या आपको अपने हल्क में जो है वो अरताश नजर आता है। अब ब ब और इसका अंदाजा हम लोग अपनी चेस्ट पे हाथ रख के जो है वो लगा सकते हैं। लाइक प, आपको चेस्ट पे कोई प्रेशर नजर नहीं आएगा, लेकिन जो ही आप ब बोलते हो तो आपको यहां से साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही ट, आपको प्रेशर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो ही आप ड बोलते हो तो आपको यहां से मतलब जो है वो अंदाजा हो सकता है कि हमारे वोकल कार्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब अब ये जो तमाम चीजें हैं इन सब का ताल्लुक जो है वो हमारी किसके साथ है? दैट इज व्हाट वी कॉल आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। हम इसको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के साथ जो एसोसिएट करते हैं। फिर इसी तर्ज के साथ और ये जो वोकल कार्ड्स हैं ये असल में फैसला करते हैं कि जब हवा जब गुजरती है और अगर वोकल कार्ड्स एक दफा हवा गुजारने के बाद ऐसे आके मिल जाएं तो साउंड कौन सी प्रोड्यूस होगी? वॉइसलेस। लेकिन अगर इनमें इरताश पैदा हो जाए, अगर इनमें वाइब्रेशन पैदा हो जाए तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी वॉइस। फिर इसी तर्ज के साथ आप मतलब नेचुरली टंग का रोल बड़ा होता है। टंग प्ले अ वाइटल रोल, और टंग के जो हिस्से हैं दैट इज व्हाट वी कॉल, जो इनिशियल है इट्स टिप ऑफ द टंग। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमें नजर आता है दैट इज द ब्लेड ऑफ द टंग, और जो थर्ड पार्ट उससे पीछे है वो फ्रंट ऑफ द टंग, और लास्ट पार्ट जो है दैट व्हाट वी कॉल इज टू बी इंटाइटल्ड एज, जो हम इसको कहते हैं दैट इज बैक ऑफ द टंग। तो साउंड्स प्रोड्यूस करते हुए टंग पोजीशन आल्सो मैटर, वॉल्व में भी और कॉन्सोनेंट दोनों के अंदर जो है। तो ये वो हमारा जो अपर एंड पार्ट हमें नजर आ रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। इन सबको हम लोग आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के साथ जो एसोसिएट करते हैं। और ये हम लोग जब भी बात करेंगे वी डू कॉल के ये आर्टिकुलेटरी, मतलब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का ताल्लुक प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स के साथ है। हाउ डू वी प्रोड्यूस द साउंड्स, not the sounds of one language, rather we talk about the sounds of all other languages of the world। कि दुनिया भर की जितनी जुबानें हैं उनके अंदर जितनी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है उन सबके साथ एसोसिएट है। कोई ऐसी साउंड नहीं होगी जिसके साथ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का ताल्लुक नहीं होगा। एवरी साउंड जो है वो एवरी लैंग्वेज जो है वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को डील करेगी, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के साथ जो है वो एंगेज होगी। नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं तो वी यूजुअली कॉल अबाउट acoustic phonetics, and when we talk about acoustic phonetics हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हाउ हम मेरे मुंह से जो साउंड्स निकल रही हैं क्या वो अल्फाज की शक्ल में जा रही हैं? नो।
लेट मी टेल यू कि मेरे मुंह से निकलने वाली जो तमाम साउंड्स हैं वो वेव्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये एक सेल फोन है। अब अगर इस सेल फोन को आप जरा परसीव करो तो जो ही वी से हेलो, तो हमारा हेलो सेल फोन जो है वो रिसीव करता है, इसका माइक्रोफोन रिसीव करता है और इसको ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देता है? इट कन्वर्ट्स द साउंड्स इनटू वेव्स। अब क्या है कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ने साउंड्स को प्रोड्यूस किया और साउंड्स प्रोड्यूस होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गई? ये सारी साउंड जो है वो कन्वर्ट हो गई वेव्स में। ये वेव्स की शक्ल में चली गई। लोगों वो है कि ये साउंड्स ऐसे, और इनको हम लोग फ्रीक्वेंसी के जरिए, लेबोरेटरी के जरिए टेस्ट कर सकते हैं कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी। अकूस्टिक फोनेटिक्स का ताल्लुक टिपिकली साउंड की पिच को देखना, साउंड की फ्रीक्वेंसी को देखना है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको मेजरमेंट किया जाता है, पिच को देखा जाता है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज अनस्ट्रेस। आसानी से मैं मिसाल दे सकता हूं कि जब आप एक म्यूजिकल डिजिटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर आप एक की प्लेयर करते हैं तो आप जितनी जोर से उस की को दबाएंगे उतना ज्यादा उसका जो सिग्नल्स होंगे वो फ्रीक्वेंसी जो होगी ऊपर की तरफ जाएगी। आप आज भी कोई भी म्यूजिकल प्लेयर आप लगा लें अपने लैपटॉप पर, अपने मतलब जो है वो, तो आपको नजर आएगा कि छोटी छोटी बार जो है वो ऊपर नीचे चल रही है। Those bars are basically telling us about the frequency of the sound. जो ही जो स्पीकर की आवाज है, जो सिंगर की जो आवाज है वो ऊपर जाती है, साउंड ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। जो ही वो नीचे आती है साउंड, वो बार जो है उसी तरह से नीचे आ जाती है। तो अकूस्टिक फोनेटिक्स का ताल्लुक टिपिकली द कन्वर्जन्स ऑफ साउंड्स इनटू वेव्स, इसी ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अकूस्टिक फिजिक्स है कि अकूस्टिक फिजिक्स के अंदर भी वी यूजुअली स्टडी अबाउट द वेव्स ऑफ द साउंड, और अकूस्टिक फोनेटिक्स के अंदर भी हम लोग वेव्स की स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पर आम साउंड्स नहीं जैसे फिजिक्स में है, बल्कि यहां पर जो जितनी साउंड्स की हम स्टडी कर रहे हैं दे आर कॉल्ड ह्यूमन स्पीच साउंड्स। हम उनकी जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। एंड द थर्ड थिंग व्हाट वी कॉल, जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज व्हाट वी कॉल आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स का ताल्लुक जो है वो रिसेप्शन ऑफ द स्पीच साउंड पर है। इस बात को अब हम लोग आसानी से इस डायग्राम के जरिए भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो हमारे सामने एक पिक्चर मौजूद है, साउंड्स आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स से प्रोड्यूस की, यहां तक पहुंचते हुए ये अकूस्टिक फोनेटिक बन गई, और उसके बाद नेक्स्ट जो है जब ये कान पर पड़ रही है तो ये ऑडिटरी फोनेटिक्स है। वी द रिसिपिएंट ऑफ द साउंड्स, the reception of the sounds, that is what we call auditory phonetics। suppose इस बात को हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कान के ऊपर कोई भी आवाज पड़ती है तो क्या होता है कि इसको मिडल एयर और इनर एयर से होते हुए इट डायरेक्टली लिंक टू माइंड। अब कोई भी लफ्ज जो हम बोलते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय द माइंड। सबसे पहले उसका डिसीजन माइंड में होता है और माइंड आगे से हमारे बाकी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को एक्टिवेट करता है जिससे हम वो लफ्ज बोल पाते हैं। ऐसे ही वो जो वेव्स हैं वो क्या हो रही हैं, दे आर कमिंग इनटू आवर ईयर्स। मेरी आवाज जो है वो आप तक, मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग और इट इज टर्निंग इनटू वेव्स, और ये आपके कानों पर पड़ रही है, और वेव्स जो हैं दे आर मूविंग इनटू योर माइंड थ्रू एयर। और आपका माइंड, जैसा कि मैं आपको सेलफोन की मिसाल दे रहा था कि सेलफोन वेव्स होती हैं एनकोडेड फॉर्म में, और जो ही मैं हेलो बोलता हूं अगले का जो
उसका जो है, जो रिसीवर है, वो मेरे हेलो को रिसीव करता है, तो वो वेव्स को किसमें दोबारा से कन्वर्ट कर देता है, साउंड्स में। तो ऐसे ही वेव्स हमारे कान से होती हुई किधर आ जाती हैं, साउंड वेव्स आती हैं हमारे माइंड में, और हमारा माइंड उन वेव्स को डिकोड करता है, वो होती हैं